बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों, ये एक चीज आपको कभी भी मिल जाए तुरंत घर ले आना। आज जिस पौधे के बारे में हम बताएंगे वो बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है। ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को ही ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है। ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग हैं। हमारे चैनल का मकसद है भारत में प्राचीन वनस्पति ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों के चमत्कारी शक्तियों की जो विशेष जानकारी हैं, वो इस भूमि से समाप्त हो रही हैं। इसलिए पेड़ पौधों की जानकारी इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से देख लें, ये किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में जरूर काम आता है और इनमें कुछ ना कुछ चमत्कारी शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। समस्त पेड़ों में शक्तियां पाई जाती हैं। बीमारियों को दूर करने के लिए औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम जानेंगे। अगर आज की वीडियो मिस कर देंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में बात होने वाली है। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर ये मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, और कभी जंगल के रास्ते घूमने निकले तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुन लें। वैसे नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगे, परंतु उसके अंदर चमत्कारी शक्तियां नहीं होती। जो सफेद रंग की कटेरी होती है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वो कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके दुर्लभ प्रयोग आज हम बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहर, सोना चांदी, सोने का कलश आदि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे धन गड़ा होता है। जी, इस कटेरी में सफेद रंग का फूल लगे हैं, समझ जाएं उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ये इन दो में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो मंदिर के पास सफेद रंग की कटेरी लगी हो, उसमें मिलता है, और जो जंगल में उगी सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे भी जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। दूसरा, शमशान में उगे सफेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें, तो मां लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के अर्थ आप समझ सकते हैं। जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष आदि व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसका पुष्प मिल जाता है तो उस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, मां लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिर ने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति
खाट में पड़ा व्यक्ति जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में दौड़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लें जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटेरी के बीज को पीसकर जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर लगाएं, तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है। आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाती है। ये इसका जबरदस्त, प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दबाकर रखी जाए तो सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। कई लोग चाहते हैं हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकें, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और ये खास जो बताया हुआ है, ये है दुर्लभ प्रयोग। इसका अगर पुष्प मिल जाए तो उसी पुष्प का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। ये भी दुर्लभ। बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र, भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य कराने वाला मंत्र सिद्ध कर ले। आपको फिर तंत्र मंत्र की किताब में ऐसे मंत्र की सारी जानकारी मिल जाएगी, तो जिस मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है वह मंत्र सिद्ध कर लेना। हाथ में उस जड़ को रखना, केवल 1001 बार मंत्र पढ़ना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना है, भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाएगा। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है, मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता को ये आने नहीं देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं सफेद रंग की ही कटेरी लाएं, कोई भी कटेरी लाते हैं तो वो इसमें जरूर काम करेगी। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव होता है, घर में लक्ष्मी का निवास होता है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। चलिए अब जानते हैं सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने किस्से और फायदे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपके घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना, नहीं तो इसमें आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा गुलाबी रंग का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी और शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और शुक्रवार के दिन आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाने हैं और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है, लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहें और उपायों को अच्छे से समझें। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है।
दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएं, उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के बीज मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 27 बार जाप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को ये माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर जो आपने स्वास्तिक बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है तो 21 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं और अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी, वही माला आपको स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे अपने धन रखने वाले स्थान पर अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें, ये उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। अगर आप 21 माला का उपाय ये कर रहे हैं तो आपको ये उपाय लगातार 5 शुक्रवार तक करना है और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग-अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है, उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार ही लेनी है, चावल भी आपको हर बार नए लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीज़ों को रखते चले जाना है। अब देखिए, जो 5वां शुक्रवार होगा, उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहाँ पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है, तो वहाँ पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो ज़रूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीज़ों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत आसान है और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वो तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। सप्ताह के किसी भी दिन बस पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ पहनते ही पैसे को चुंबक की तरह खींचने का काम करता है। यानी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस पौधे की जड़ को लेकर आना है और अपने गले में इसे पहन लेना है, जिसके बाद जीवन के सभी कष्टों से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा निश्चित रूप से होगी। साथ ही आपका भाग्य भी 7वें आसमान पर और धन दौलत आपके कदमों में होगी। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन इस जड़ को धारण करता है, वो करोड़पति निश्चित रूप से बन जाता है और स्वयं बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास किए, मात्र मंगलवार के दिन इस पेड़ की जड़ को गले में धारण कर लेना और उसी क्षण आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हनुमान जी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में ये जड़ होगी, उसे राजा बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, ये केवल एक जड़ नहीं, बल्कि हनुमान जी महाराज के चरण हैं। इनका विशेषकारी, शुभकारी और मंगलकारी आशीर्वाद इसके अंदर समाया हुआ है। मैं खुद वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का ओनर इस जड़ को अपने गले में धारण किए हुए हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी इस जड़ को सही मुहूर्त में और वीडियो में बताए अनुसार धारण जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि सबको हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बिल्कुल बंद हो गया है, सरकारी नौकरी की तैयारी करके अब आप हार चुके हैं, हर तरफ से आपके जीवन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, पहले आपका व्यापार चल रहा था लेकिन अब वो भी ठप पड़ चुका है और आपके जीवन में आपकी परेशानी, तनाव, दिक्कत ने हर तरफ से आपको घेर कर रखा हुआ है, तो बस आज की ये वीडियो लास्ट तक यानी कि अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा। सिर्फ आपका 5 मिनट का समय लेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इन 5 मिनट के बाद आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। सिर्फ किसी भी मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है और इसके बारे में वेद पुराणों में भी बताया गया है
और यकीन मानिए इतना उपाय करने से आपको बजरंगबली जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना प्रारंभ कर देंगे और आपके जीवन में धन की वर्षा निश्चित रूप से होगी। आपका बंद पड़ा हुआ व्यापार एक बार फिर से दौड़ पड़ेगा और आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी और आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती ही चली जाएगी। यानी कि मानकर चलिए कि अब आपको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुल मिलाकर कहूं तो आपके समस्त परेशानियों का निवारण मात्र इस एक जड़ को धारण करने से ही हो जाएगा। देखिए, जिन पौधों के जड़ को धारण करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, ये ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। और आप सबको पता है कि सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी या देवता को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। उसी प्रकार से मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन इस पौधे की जड़ जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और इस दिन मंगलवार के दिन जब हनुमान जी महाराज धरती लोक पर विचरण के लिए आते हैं तो सबसे पहले इस जड़ के अंदर ही समाहित होते हैं। और जो भी भक्त सही मुहूर्त में, सही नियम, सही क्रियाविधि से इस जड़ को अपने गले में धारण करता है, उसके आसपास हमेशा 24 घंटे हनुमान जी का वास हो जाता है। उसके हर बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो जड़ आपको बताऊं उससे पहले आप सभी को बता दूं कि मेरी जो पिछली मंगलवार वाली वीडियो थी उसमें कई सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं कि अगली वीडियो में मैं आपका भी नाम लूं, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप मेरी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह यानी कि स्थान लिखकर भेज देना है। तो हमारे सभी व्यूअर्स जिन्होंने अपना नाम और स्थान लिखकर भेजा है, वीडियो में आगे उनका नाम आप सभी सुन पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है कि हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान भी जरूर से लिख दीजिए। तो सबसे पहले इस जड़ के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप सभी व्यूअर्स का नाम लूंगी। तो देखिए दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इस पेड़ पौधे की जड़ों को धारण करते हैं ना, तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और इसमें आपका एक भी खर्च भी नहीं होता है। 100% पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति भी होती है। कहीं ना कहीं रत्नों में कुछ ना कुछ मिलावट हो जाती है। रत्न को खरीदने में कई लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों की जड़ जो होती है उसमें आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और जिन जड़ों को धारण करने के लिए आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था, जिसकी संपूर्ण जानकारी अब मैं इस वीडियो में बहुत ही छोटे रूप में आप सभी को देने की प्रयास करूंगी। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हनुमान जी को संकट मोचन देवता कहा जाता है। कहने का मतलब है हनुमान जी महाराज का जो सच्चा भक्त होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के ऊपर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिन जड़ों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, इन जड़ों को आपको अपने घर लाने के बाद में सबसे पहले गंगा जल से धोना होगा और उसके बाद थोड़ी सी इनके सामने पूजा विधि करनी है, यानी कि इस जड़ की आपकी थोड़ी सी पूजा करनी है। उसके बाद ही इसे आप अपने गले में धारण कर लेंगे। तो पहली जड़ है अनंत मूल की जड़। दोस्तों, इसे सरस्वती वल्लरी भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मंगल दोष या राहु दोष ने सताया हुआ है तो उसके लिए बहुत ही विशेष उपयोगी साबित होती है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, गुस्से पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, कोर्ट केस में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस जड़ को आपको जरूर ही धारण करना है। सबसे पहले मंगलवार की सुबह में इसे गंगाजल या गोमूत्र से आप शुद्ध कर लें। उसके बाद लाल कपड़े में इसे लपेटेंगे। लाल धागे से इसे गले में या फिर दाहिने भुजा में आपको बांध लेना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि स्त्रियां रजस वाला अवस्था में इसे ना पहने, इतनी सी सावधानी आपको बरतनी है। मानकर चलिए अगर आपके जीवन में मंगल दोष, राहु दोष है, विवाह में अड़चने हैं, गुस्से पर नियंत्रण नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है, हर समस्या से आपको 1 महीने के अंदर ही निजात मिल जाएगा। अगली जो जड़ है वो है कोड़नार की जड़। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोड़नार की जड़ ये विशेष रूप से मांगलिक दोष में प्रयोग होती है। अगर किसी व्यक्ति को रक्तचाप की समस्या है, यानी कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, गुस्सा चिड़चिड़ापन बना रहता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। विवाह में बाधा आ रही है, वर वधू दोनों में मंगल दोष है, तो भी इस जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। अगली जड़ है धतूरे की जड़। शिव तांत्रिक प्रयोगों से यह युक्त होती है और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। हर प्रकार की ऊपरी बाधाओं या फिर भय निवारण में ये काम आती है। धतूरे की जड़ को धारण करने से भगवान शिव यानी कि भोलेनाथ के साथ साथ आपको हनुमान जी का आशीर्वाद एक साथ ही प्राप्त हो जाता है।
अगली जड़ है भृंगराज की जड़। मंगल के साथ साथ ये सूर्य के दोष में भी लाभकारी होता है। अगर कोई व्यक्ति बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और या फिर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए भृंगराज की जड़ को धारण करना बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से अगर आप कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं परीक्षा के लिए, आपको भृंगराज की जड़ को धारण करके ज़रूर जाना चाहिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, पहनने की विधि की बात करूं तो सही दिन यानी कि मंगलवार के दिन करना होगा, और समय की बात करूं तो भोर या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप इन जड़ों को धारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विधि क्या रहेगी। इन जड़ों को धारण करने से पहले पूजा विधि, तो सबसे पहले हनुमान जी की एक पंचमुखी प्रतिमा या मूर्ति ले लें। अगर पंचमुखी हनुमान जी नहीं है तो बैठी हुई मुद्रा में आप कोई भी हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा को ले सकते हैं। उसके बाद में आपको पंचोपचार पूजा करनी है, यानी कि गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इसके बाद जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र 108 बार बोलना है, और अब ये जड़ आपकी अभिमंत्रित हो गई है। मंत्र जाप के बाद आप इस जड़ को पहन सकते हैं, गले में धारण करें या फिर आप बाजू में भी इसे पहन सकते हैं। दोस्तों, ये पूजा विधि में जो भी सामग्री लग रही है या फिर हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा आपको खरीदनी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दूंगा। बहुत ही कम दामों में आप सभी को पंच धातु से निर्मित हनुमान जी की मूर्ति, प्रतिमा और इनसे जुड़ी हुई जो भी सामग्री है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ना पहने। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना पहनाएं। अगर किसी व्यक्ति के कुंडले में मंगल शुभ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को भी ये जड़ नहीं पहननी चाहिए। जो पहले से किसी अन्य ग्रह से जुड़ी हुई जड़ या रत्न धारण कर चुके हैं, वे भी इसे विशेष रूप से सलाह लेकर पहने या फिर ना पहने। अब बात कर लेते हैं धन प्राप्ति के लिए। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया है या पैसे रुपए से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पीपल की जड़ हनुमान जी के चरणों में समर्पित करने के बाद पूजा विधि के बाद जरूर धारण करनी चाहिए। पैसे रुपए से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका तो निदान होगा ही, साथ ही साथ पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी मार्ग हैं वो खुल जाएंगे और निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा पैसे रुपए में तरक्की करेंगे। सोने चांदी हीरे जवाहरात में खेलना प्रारंभ कर देंगे, करोड़पति बन जाएंगे। इनमें से आप कौन सी जड़ धारण करने वाले हैं, या फिर अगर उससे जुड़े हुए कोई प्रश्न है, कोई संदेह है आपके मन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके सभी डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगा। ये पौधा आपकी जिंदगी बदल सकता है मित्र। ये पौधा बूढ़े को भी जवान कर सकता है। इसका उपयोग कैसे करना है आज हम बताने वाले हैं। भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हों और रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगें, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। क्यों ये इतना का पौधा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, चिरचिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातून किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर आप अब इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वो यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिरचिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आम जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिससे व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। वह व्यक्ति गलत निर्णय भी
उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा ही पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे, आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु हमेशा आपका साथ दे, तो यह महा उपाय कीजिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महा उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय आपको करना है। देखिए, यह उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार मतलब 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह आप तामसिक भोग नहीं कर सकते हैं। बस को यह करना है कि पहले शुक्रवार को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको एक लाल कपड़े में 5 लहसुन की कली रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरे 5 लहसुन की कली रखनी है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। घर के बाहर जाइए, जो भी भिक्षुक आपको दिखे उस भिक्षु को यह पोटली दान कर दीजिएगा। साथ में 1 की दक्षिणा अवश्य रखें। दोस्तों, 5 शुक्रवार यह उपाय आप कर लीजिए जो आपको हमने आया है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य आपका उदय हो जाएगा, और आपका जैसे ही भाग्य उदय होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वहां पर आपको सफलता हासिल होगी। 2 उपाय हम आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारी समाप्त हो जाती है, और खाने से जो शरीर में गर्मी आती है वह गर्मी कहां निकाले। हम सब इस वीडियो में बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह फिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन जो आता है वह बेफजूल खर्ची में उड़ जाता है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, आप धन संबंधित किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, कुल मिलाकर आपको कोई आर्थिक कष्ट में फंस गए हैं, और अगर आप है कि आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, 1 दिन का यह उपाय आपके जीवन के हर तरह के आर्थिक कष्टों को खत्म कर देगा, और यह उपाय आपको करना है। शनिवार की शाम को, किसी भी शनिवार की शाम को नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, 1 लहसुन की कल ही ले लीजिएगा, घर के बाहर जाइए। यह उपाय घर के अंदर नहीं कर सकते, आपको घर के जाना पड़ेगा। घर के बाहर जाइए और कोई सुनसान जगह हो, वहां पर 1 लहसुन की कली को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस लहसुन की कली को आपको घुसमझा है। अब आपने घुमा लिया। इस लहसुन की कली को जला दीजिए। सिर्फ यह किसी भी शनिवार की शाम को उपाय कर लीजिए। दोस्तों, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे बंद होते हुए चले आ रहे थे। यह लहसुन की कली अपने साथ उस दोष को ले जाएगी और आपके जीवन से वह दोष हट जाएगा जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन का उपाय बजरंगबली जी की पूजा में भी किया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि बजरंगबली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जो शत्रु हैं वह आपके नाम से भी डर जाए, तो यह महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, बजरंगबली संकट मोचन देवता है, और आप कभी भी संकट में फंसे हो, बस यह उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे। चाहे आपके शत्रु लाखों करोड़ों की संख्या में हो, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी मंगलवार की शाम को आपको नहाना है, धोना है और 1 लहसुन की कली लेनी है। अब आपको लग रहा है किसी व्यक्ति पर शक है कि यह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस आपको लहसुन की कली लेनी है। घर के पास शांत जगह पर जाए, जहां कोई ना हो, वहां उस शत्रु का नाम लें और लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाईं से दाईं ओर घुमाएं। इसके बाद लहसुन की कली को जमीन में गाड़ दें। यह उपाय किसी भी मंगलवार की शाम को करें। इससे चाहे आपके कितने ही शत्रु क्यों ना हो, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपको बजरंगबली का आशीर्वाद हासिल होगा। इस दिन लहसुन खाने से बचे, एक बार बजरंगबली का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता।
अब जानते हैं कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। गर्म तवे पर से 7 लहसुन की कलियों को देसी घी में तलकर खाने से कमजोरी दूर होती है। इससे शरीर में ऐसी गर्मी उत्पन्न होती है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। यह उपाय उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी महसूस करते हैं। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से उनकी ताकत बढ़ती है। इससे आपकी पत्नी भी खुश हो जाएगी और आपसे प्यार करेगी। जो पत्नी पहले दूर भागती थी, वह अब आपके करीब रहने लगेगी। इस उपाय को महीने में 8 से 11 बार करें। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और असरी रामबाण नुस्खा है। इसे खाने से लोग अपने दुखी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ध्यान रहे, इसे अधिक मात्रा में ना खाएं, नहीं तो आपकी पत्नी आपकी अत्यधिक गर्मी से परेशान हो सकती है। जितना बताया गया है उतना ही खाएं। लहसुन बहुत गर्म होता है और दुनिया के वैज्ञानिक इसके पल्प से कई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, जिससे मानवता का भला होगा। लहसुन पर रिसर्च हो रही है और इसे खाने से कई बीमारियां स्वतः ही खत्म हो। ओम नमः शिवाय बोलो पार्वती पतेय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, शत्रु नुकसान कर रहे हैं, तो आज का उपाय कर लेना, इसका असर अवश्य होगा। अगर इसका असर 25 दिन में ना दिखे तो मुझे बताना, उपाय बताने से पहले बता दें। यह वीडियो देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। कपूर को भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली और पवित्र वस्तु समझा गया है, जिसका उपयोग पूजा पाठ, आरती और तांत्रिक उपायों में किया जाता है। शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपाय विशेष रूप से असरी जाते हैं। यह उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। यहां हम शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के विभिन्न उपायों का विस्तृत वर्णन आपको बता रहे हैं। कपूर को इसकी शुद्धता और शक्तिशाली ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद दोष और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शत्रु से बचने और उनके बुरे असरों से मुक्ति लिए कपूर के उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। भक्तों, वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। भक्तों, कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का यह उपाय ऐसा है, बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे एक है, 1000 है, लाख है, कितने भी आपके शत्रु हैं, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वह आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वह शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं।
मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा ज़रूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं, जिससे कि आपको नज़र लगती है, आपके धन को नज़र लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है, वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर